मॉर्निंग फ्रेंड्स, एकता के जहाँ में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हम चौकी तैयार कर रहे हैं माता रानी की। ये मैंने 9 पत्ते रखे हैं। माता रानी के 9 देवियाँ होती हैं, तो 9 देवियों के नाम के ये पान के पत्ते रखे हैं। उन पर हम लौंग, बताशा और सुपारी रख के, और ये हम 9 पत्ते उनके सामने रखते हैं। इस जो पहला दिन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि स्थापना वगैरह करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। कलश में मैं 9 देवियों को आमंत्रित करके 9 देवियों के नाम का ये कलश पे कलावा बांध रही हूँ। और फिर हम इसमें कलावा 9 देवियों के नाम का बांध देंगे। फिर इसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। ये पूजा का नारियल, सूखा हुआ नारियल होता है पूजा का, तो यही पूजा में रखा जाता है। तो ये कलश पर हम इसको स्थापित कर देंगे। कहते हैं कि पहला जो स्थापना होती है वो गणेश जी की होती है, तो हमें गणेश जी की स्थापना करनी थी, तो वही मैंने ये रखा। और ये पानी वाला नारियल रख देंगे। इसको जब 9 दिन हो जाएंगे तब इसको तोड़ के, और इसका जो प्रसाद है वो सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। और ये हम मम्मी और मैं भोग लगा रहे थे। मेवे का भोग लगाया जाता है, लौंग का भोग लगाया जाता है, बतासे का भोग लगाया जाता है, फल का भोग लगाया जाता है। बस ये भोग लगा के हम फूल वगैरह चढ़ा रहे थे माता रानी पे। और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं स्थापना में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ पर होती हैं, वो मैंने की हैं इसमें, वो मैं सब आपको बताऊंगी। और ये मम्मी 9 देवियों की स्थापना कर रही थी, क्योंकि घर की लेडीज़ में लक्ष्मी का वास होता है, तो वही मम्मी घर की लक्ष्मी है, तो वही 9 देवियों को अपने हाथों के छाप दे के स्थापित कर रही थी। तो बस मम्मी ने वो 9 देवियों को स्थापना कर दिया। उनकी पूजा तिलक वगैरह लगा के उनकी भी पूजा हम करेंगे। और अब हम ये हवन की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले हम लोग अग्यारी देते हैं 9 देवियों को नाम की अग्यारियाँ दी जाती हैं। तो वही हम लोग बस मम्मी ने वही हवन सामग्री को जला दिया था। अब हम लोग बस अग्यारी देने जा रहे थे, उनकी अग्यारी दे देते हैं। उससे पहले हवन का जो कुंड होता है उसकी भी पूजा की जाती है। तो वही पूजा आरती करके हम लोगों ने अग्यारी अपनी पूरी की। आप सभी लोग कुछ ना कुछ इसी तरह से सब लोग करते होंगे ये देवी माता की पूजा। हम लोग जैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है 9 दुर्गों में पूजा करना। जब देवी हमारे घर में विराजमान होती हैं तो 9 दिन ऐसा लगता है कि घर में बहुत ही अच्छा रौनक आ गई है, क्योंकि कहते हैं देवी माता अपने मायके आती हैं। तो मम्मी बस वही कर रही थी। और ये बार बार दिव्यांश ने आके, मैं पल्लू की ये बैठी हुई थी, तो बार बार मेरे पल्लू को छेड़ रहा था, क्योंकि मैं कभी ये ऐसे साड़ी बहुत कम पहनती हूँ घर में। तो उसको लग रहा था कि माँ कहीं जा रही है। और ये मम्मी कथा सुना रही थी हमको। कथा सुनने के बाद फिर हमने आरती की। आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, फिर माता रानी की आरती होती है। तो बस आरती करने के बाद दिव्यांश ने शंख बजा दिया था, क्योंकि कहते हैं घर में शंख का डेली बजना बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारे घर में डेली दिव्यांश को अब शंख बजाना आ गया है, तो दिव्यांश डेली शंख बजा देता है। वरना दिव्यांश के पापा शंख बजाते थे, अब दिव्यांश बजा देता है। हम लोगों ने तो अपनी पूजा कर ली थी। अब ये लोग उठेंगे तो ये लोग भी अग्यारी दे लेंगे, और उसमें लौंग और चढ़ा देंगे। अग्यारी में लौंग चढ़ाई जाती है और हवन सामग्री चढ़ाई जाती है। आरती करने के बाद मैं और मम्मी मंदिर चले गए थे। वहीं पास में दुर्गे माता का मंदिर है। ये माता ने पूरा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी ये पोशाक में। और फिर इसके बाद जल हमारे यहाँ नीम को चढ़ाया जाता है। कहते हैं नीम में माता रानी का वास होता है, तो इसलिए जो जल चढ़ाया जाता है वो नीम देवता को चढ़ाया जाता है। नीम का जो पेड़ होता है उस पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता रानी नीम में वास करती हैं। ये हमारे यहाँ पे बोला जाता है ऐसा, तो हम लोग वही करते हैं जो हमारे बड़े बोलते हैं हमें। और ये फिर दोपहर हो गई थी पूजा करते करते, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी। ये मैंने जीरा डाल दिया है और टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर को, और इसमें थोड़ा सा लाहौरी नमक डाल देंगे, व्रत वाला नमक। तो ये जैसे ही अच्छे से गल जाएंगे हमारे टमाटर, गलने की पोजीशन पर हो जाएंगे टमाटर, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि मिर्च वगैरह हम वैसे यूज़ तो करते नहीं हैं, तो काली मिर्च डालने से ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना, तब हम इसमें आलू डालेंगे। ये हमारे टमाटर ना अच्छे से गल गए हैं। हमने जो आलू मैंने बॉईल किए थे उनको काट के रखा था, तो वो आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं।
और आलू को हम इसमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आलूओं को थोड़ा सा जब हम काटते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि वो सजे ही हैं, तो बस उसको अच्छे से फोड़ लेना, क्योंकि जब आलू सारे आलूओं में अच्छे से मसाला मिक्स होगा तभी आलू अच्छे से बन के तैयार होंगे। और इनको हमें बहुत भूनना है, जितना हम इनको भूनेंगे ना उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट आएगा और सौंधापन आता है थोड़ा सा आलूओं को भूनने में, क्योंकि उबले हुए आलू को जब हम भूनते हैं ना तभी उसमें सौंधापन टेस्ट आता है, वरना बिल्कुल भी टेस्टलेस हो जाएंगे वो आलू। तो इसको आप जितना भून सकते हैं उतना भून लीजिए। जो इसका जो नीचे का कुरकुरापन होता है ना वही खाने में, आलू खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा तैयार हो गया है दोपहर का खाना। इसमें मखाने हैं, रोस्ट किए हुए मखाने हैं, और ये मैंने पीनट्स तल लिए थे, और आलू हैं। तो फ्रेंड्स, शाम की आरती का टाइम हो गया, हम लोग आरती करने जा रहे हैं। और आज मैंने साड़ी वियर की है तो बताइएगा कैसी लग रही हो साड़ी में। मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, कभी कभी ही पहनती हूँ, कुछ घर में पूजा वगैरह होती है या फिर फंक्शन वगैरह होता है तो ये साड़ी पहन। शाम का टाइम है, आंटी बर्तन साफ़ करने आ गई थी, तो वो आंटी बर्तन साफ़ कर रही थी। अब हम चलते हैं अपने पूजा वाले कमरे में आरती करने के लिए। और ये शिवांश वहीं पर खेल रहा है। मम्मी तैयारी कर रही है आरती की। ये मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा लाहौरी नमक और जीरा ये डालकर मैंने चटनी बना ली है। चटनी मैंने तैयार कर ली है, व्रत वाली चटनी है ये, क्योंकि हम व्रत में चटनी का यूज़ करते हैं। मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। वैसे बहुत सारे पतीले हैं, लेकिन सब्जी बनाने के लिए मैं सिल्वर का पतीला यूज़ करती हूँ। ये मैंने पतीला रख लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। ये मैंने रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि व्रत में ना सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं, रिफ़ाइन ऑयल यूज़ करते हैं। तो रिफ़ाइन ऑयल डाल लिया है। अभी ये मैं चेक कर रही हूँ, इसमें गर्म हो गया। जैसे ये गर्म हो जाए वैसे हम इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। ये हमने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा थोड़ा सा भुनने लगेगा ना, फिर हम इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो हम टमाटर डाल देंगे। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप लोग खाते हैं तो। हमारे यहाँ पे कम स्पाइसी खाया जाता है, तो मैं हरी मिर्च थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ रात के खाने में, क्योंकि रात का खाना पापा भी खाते हैं और भी लोग खाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा बच्चे भी खाते हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो अगर हम लोग अपना अलग से बना रहे हैं तो हम लोग स्पाइसी बना लेते हैं, अगर घर में सब लोग खा रहे हैं तो हम स्पाइसी कम बनाते हैं। तो बस मैंने ये टमाटर को डाल दिया है उसमें। अब हम टमाटर को अच्छा गलने तक भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ना लाहौरी नमक और डाल देंगे। जब हम इसमें लाहौरी नमक थोड़ा डालेंगे ना तो ये टमाटर ना अच्छे से गल जाएंगे। नमक डालने से टमाटर अच्छे जल्दी गल जाते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके चला देंगे, और हम इसको कवर करके रख देंगे। हम इसको ढक के ना 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट बाद हमारे देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल गल चुके हैं हमारे टमाटर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा टमाटर को गूंद देंगे, जिससे टमाटर और अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। और फिर जो हमने आलू छील के रखे थे, बॉयल आलू छील कर और मैंने उनको मैश करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और सब्जी को भी हमें, जैसे हमने सुबह आलू भूने थे ना, वैसे ही हमको पहले भूनना है सब्जी को अच्छे से। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जितना आप सब्जी को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ तो हुआ नहीं है, सिर्फ जीरा, नमक और टमाटर का ही यूज़ हुआ है। तो अगर हम इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं ना तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमें आलूओं को अच्छे से भूनना पड़ेगा। जब ये आलू अच्छे से भून जाएंगे तो उसमें एक हल्का सा सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ा सा लाहौरी नमक और डाल लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही नमक उस टाइम पे डाला था टमाटर के टाइम पे। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक और डाल लीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया है। फिर मैंने इसमें पानी डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चला दूँगी। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें टमाटर, और आलू भी पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को फ्लेम को हम बिल्कुल हाई पे करके और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तब तक हम इसको फ्लेम को हाई करके हम पकाएंगे। और हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, क्योंकि जो टेस्ट आता है वो काली मिर्च के पाउडर से ही आता है। तो हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें एक बॉयल आने तक इसको फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे।
ये सब्जी में बॉयल आ गया है। हम गैस को सिम कर देंगे और हम इसको बॉयल होने देंगे इसको 10 मिनट के लिए। और 2 चीज़ों का हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम व्रत वाली सब्जी बनाते हैं तो हमें आलूओं को काफ़ी भूनना होता है, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाए, और इसको खूब ज़्यादा खौलाना पड़ता है। इसमें धनिया पत्ती डाल दिया, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने कूटू के आटे में बॉयल आलू को कद्दूकस करके मिला लिया था और उसका आटा गूंद लिया है। पूड़ी के लिए यही आटा चाहिए। हमने ये पूड़ियाँ बेल ली हैं, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। सिम गैस पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा खाना रेडी है, कुटू की पूड़ी, सब्जी, दही और चटनी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।